वो आप सुनेगा कौन और उन तक पहुँचाएगा कौन, ये बताओ आप। डिजर्व तो पेरेंट्स करते ही है ना, ये बातें पहुँचनी चाहिए। तब तक वो उसमें था, उसके बाद तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ तो मैंने 2 ही केस बताए ना, बहुत सारे 50 केस तो होगा ही होगा। मैंने पढ़ा कि सर ने लगभग 11,000 लोगों की जान बचाई। चलो इन 2 का केस ले लो ना, ये तो डिजर्व करते ही है ना कि भाई इनको 30% दिया जाए। सर मेजर सर को लेके आपको प्राउड तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये है कि वो एक पहचान देकर गया हमें। शहीद अभिजय के नाम से बनेगा चौक, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या क्या वादा किया गया था सर? बस यही चौक बनेगा एक दिन में। अब एक दिन उनके हो गई ना, एमएलए बने MP MLA टेंशन शुरू हो जाता, लाइफ टाइम कम से कम 30% तो दो इनको इस केस में, है ना जी। देखो ना, माँ बाप ने बचपन से कैसे पाला होगा, कैसे है ना पढ़ाया होगा। अब जैसे आप कारगिल वार का ही ले लो, उस समय गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया उनको ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैक्रिफाइस फॉर इंडिया में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं शहीद मेजर अभिजय थापा सर के पेरेंट्स के साथ। मैं आपको बता दूं कि अभिजय सर 2014 में यूपी के बरेली में 11,000 लोगों की जान बचाते बचाते खुद वीरगति को प्राप्त हुए। और सिर्फ अभिजय सर ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके 2 सहयोगी भी वीरगति को प्राप्त हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप महसूस करें कि जब एक बूढ़े माँ बाप का बच्चा जब गुजर जाता है, शहीद हो जाता है, तो उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोगों को एक शहीद के परिवार के दर्द के बारे में पता चले। और बाकी वीडियो के एंड में अभिजय सर को एक सल्यूट या श्रद्धांजलि देना ना भूलें। बताइए कैसा लगा, ये बताइए। बहुत अच्छा। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए सर। वेलकम। पहले सर आप बताइए आपको पोर्ट्रेट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बनाया हुआ और थैंक यू फॉर वेलकम सर। सेम। सर एक्चुअली सर इंटरनेट पर अभिजय सर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो भी है कुछ रिटर्न फॉर्म में है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को आप मेजर सर के बारे में कुछ बताएं कि उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड कैसा था, कितने मतलब वो कैसे इंस्पायर हुए आर्मी ज्वाइन करने को लेके, और उनके बारे में आप प्लीज कुछ बताएं सर। इसकी जो बेसिक एजुकेशन है इसने किया ये सेक्रेट हार्ट हाई स्कूल सिद्धवाड़ी से जी। उसके बाद +2 करने के बाद इसको हमने इस बीटेक के लिए भेजा जी। भुसावल जी। महाराष्ट्र में। और वहाँ पर बीटेक करते करते फिर ये प्लेसमेंट के लिए आते हैं ना आर्मी से भी, तो वहाँ इसकी सिलेक्शन है। ओके। तो बस वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद आईएम में ज्वाइन किया, है ना। आईएम में ज्वाइन करने के बाद इसे मिला इंजीनियर्स रेजिमेंट, ठीक है ना। उसके बाद कोई 3 साल की सर्विस के बाद इसने ज्वाइन किया ये आर्मी एविएशन को, जी, है ना। तो उसमें भी काफी टफ होता है, जैसे जितना आप आर्मी में जाने के लिए करते हो ना सब BSSB में, जी जी, तो वहाँ मेडिकल 2-3 दिन का होता है, 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाता है जी। लेकिन एविएशन में जाने के लिए आपको 1 हफ्ते तक मेडिकल चलता है आपका, क्योंकि आपको पता ही है ऊपर सारा कुछ आपका कंप्लीट जो मेडिकली फिट होना, हर चीज परफेक्ट होना। हाँ, तो ये है। और दूसरे इसके बारे में बताऊं तो जी। बहुत ही सिंसियर लड़का था, है ना, नाराज कभी नहीं होता था जी। हेल्प के लिए। अगर आप उसके साथ जा रहे हो, जी, है ना, जी, फ्रेंड हो या आपको लिफ्ट दे दिया इसने, जी, तो आधे रास्ते में पहुंचे, आप बोलोगे इसे कि यार मेरा वो कुछ सामान रह गया, वो अब कोई और होता है या मेरे जैसे होता है यार छोड़ना वो, है ना। हाँ। लेकिन वो उसी समय गाड़ी घुमा के लाएगा, सामान लेगा, फिर वो इतना वो डेडिकेटेड वो नेचर का था और शांत स्वभाव का, हंसता रहता था, कोई वो नहीं। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, फुटबॉल खेलता था। फिर आर्मी ज्वाइन किया, उसके बाद इसने गोल्फ खेलना शुरू किया। अच्छा, आर्मी ज्वाइन करने के बाद? हाँ, ओके। और फिर सिंगिंग का भी सिंगिंग का भी शौक था इसे। बाकी फुटबॉल
पैराग्लाइडिंग, अच्छा। सारा कुछ। पैराग्लाइडिंग तो खैर जब छुट्टियों में आता तो यही करता था, जी। है ना। और बाकी बस फिर 2012 में इसकी शादी कर दी हमने। जी। बस इमीडिएटली कोई 2 साल के अंदर फिर ये मिसहैपनिंग हो गया। तो ये हुआ भी इसलिए कि जी। जो हेप्टर था उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। जी। जो टेल रोटर होता ना पीछे, जी, उसमें जी। डिफेक्ट आ गया था। जी। जैसे सुनने में, जैसे कि बाहरी खबर है ना, लेकिन जो अंदर की खबर है पता चल ही जाता है ना। जी सर। तो ये गए थे चाइना बॉर्डर की तरफ रेक्की के लिए। जी। तो वहां पर कुछ फायरिंग वगैरह हुई होगी, तो जी। पीछे टेल रूटर को हीट किया। जी। उसकी वजह से फिर हेप्टर क्रैश हुआ। क्रैश इन द सेंस कि अब जब ये वापस आए ना, तो धीरे धीरे करके तो टेल रूटर उससे डैमेज होना ही है जी। ना। थोड़ा सी भी इसमें चिड़िया भी हो जाए तो जी, डैमेज start हो ही कर- जाता है ना। तो फिर उसके बाद ये जब उस समय पोस्टेड था बरेली में, जी। तो जब ये बरेली अपने बरेली में पहुंचा तो वहां पर भारतोल नाम का गांव है जी, एक, विलेज। वहां उसको बचाया इसने। जी फिर सर। कवि सम्मेलन, ये सैनिक सम्मेलन चला हुआ था आर्मी वालों का ना, तो वहां से भी इसने उन वो भी वहां से भी उसने डाइवर्ट किया इसको, अपने हेप्टर को। अच्छा। और जो ये सामने फोटो है ना, जी सर। ये वहाँ बरेली में इन्होंने बनाया था यूनिट वालों ने। जी। हेक्टर उसने अपने जगह में लाके गिराया था। ओह, इस जगह पर गिरी थी। हाँ, ये गिरा तो फिर उन्होंने ये बनाया ना तीनों का। अच्छा। अच्छा। तो अपने लेफ्टिनेंट जनरल आए थे उस समय जब हुआ था ना, 1 अक्टूबर को। तो लेफ्टिनेंट जनरल एविएशन के वो आए थे। तो ही वाज सरप्राइज कि भाई, जैसे कि हेलीकॉप्टर होता है ना, वंस कुछ हो जाए इसे तो ये कंट्रोल में नहीं रहता। जी। तो उन्होंने बोला कि हमें ये सीखने को मिला है कि भाई जैसे कि एक्टर है जी। कि इसको ये उसने कैसे मैनेज किया होगा, जी। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हमें सीखने को मिला। जी। अब सैनिक सम्मेलन था, गांव भी था, जी। है ना। उनको अब हेलीकॉप्टर था, घूमते घूमते वो तो, लेकिन उसने कैसे मैनेज किया कि अपनी जगह पे लाके गिराया ये भी उसने। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, तो फिर इसी वजह से उसको फिर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगर सर चाहते हैं तो संग संग खुद बचने के लिए इंजेक्ट कर सकते थे, खुद निकल नहीं, सकते। इंजन नहीं इसमें। हेप्टर में तो अगर आप नदी नदी में हो तो वो हो जाता है, अच्छा। लेकिन हेप्टर में कोई चांस नहीं होता, जी। है ना। उन्होंने वो जाना ही होता है। फिर जब लास्ट ग्राउंड को हिट करने लगे ना, जी। तब तक इसकी आवाज आ रही थी कि मिड डे, मिड डे, जी। मिड डे मीन्स कि वी आर थोड़ा गोइंग टू हिट द ग्राउंड। रिस्क। जी। जो हेप्टर है, तो ये था, यानी कि तब तक वो होश में था। जी। उसके बाद तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। अगर जो कि आप कह रहे हैं सर कि सर ने जो अपनी बहादुरी दिखलाई, सर ने, मैंने पढ़ा कि सर ने लगभग 11,000 लोगों की जान बचाई, खुद को उस रूट से डाइवर्ट करके। वो ऐसा है ना, भारतोल में तो इतना कोई 9-10 हजार तो पॉपुलेशन हुआ था, जी। और 1 हजार जो था आपका सैनिक सम्मेलन चला हुआ था, उनकी जान बची ना। जो तो कितना डैमेज होता है ना, जी। 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 लॉस गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस बहुत है। ज्यादा लॉस होता है, बहुत ज्यादा। तो यही था। और सर की शादी अभी रिसेंटली 2012 में हुई थी। हाँ, 2014 में सर वीरगति को प्राप्त हुए। 1 अक्टूबर 2014। सर जब ये न्यूज आया उस वक्त आप कहाँ थे और न्यूज कैसे आई आपके पास? मैं वैसे बैंक में था, जी। तो बैंक में बैठा ही था कि मेरे दामाजी का फोन आ गया, वो भी आर्मी में है। जी। तो उनका फिर ऐसी ऐसी बात हो गई, बस। तो फिर होश थोड़ी रहता है ना। तो फिर वहां से मैं घर आया, फिर घर में मिसेज को बताया। जी। मैं और हम तीन ही थे। फादर मदर तो मेरी 2011 में एक्सपायर हो गई थी। तो वो बताया, फिर रिलेटिव आस पड़ोस के इकट्ठे हुए, बस। सर मेजर सर को लेके आपको प्राउड तो बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट। हाँ, ये है कि वो एक पहचान देकर गया हमें, है ना। लेकिन फिर
दुख तो होता ही है ना। वही सर, है लेकिन ना? प्राउड जितना ज्यादा होता है, एक वक्त आता होगा जब पेन भी उससे कई गुना ज्यादा होता होगा। एक वक्त क्या, हम तो रोज यही याद करते हैं, जब सोने जाते हैं याद आता ही है, सुबह उठते हैं याद आता ही है ना। जी जी। किस तरह मैनेज करते हैं उस वक्त सर? मैंने क्या बस तसल्ली देकर इधर उधर, फिर यहाँ घूमने निकल गए, दाएं बाएं चल Divert कर देते हैं। डाइवर्ट कर लेते हैं वैसे ही, लेकिन ऑल द टाइम वी रिमेम्बर हिम। और सर के मन में ये आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा कहाँ से आई, ना कि नेवी, एयरफोर्स और भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिर्फ आर्मी क्यों? और में अब वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है वो आपको पता है, गोरखों का तो जी। फौज का ही होता है ना। जी। फिर दूसरी बात मार्शल कौम होती है, थोड़ा सा वो भी होता है, गर्म होता है। हाँ। फिर लास्टली थोड़ा सा होता है ना कि फिर जॉब की भी होती है, जॉब नहीं मिलो, जी जी चलो कहीं भी ट्राई कर लो, कंप्लीट वो भी है ना। जी। लेकिन था ऐसे इंटरेस्ट आर्मी में जाने का। तो सर जैसे कि जब पहली बार आप मेजर सर को देखे होंगे स्टार में, उनके कंधों पर स्टार, उस वक्त कितना प्राउड फील हुआ होगा आपको? अब वो तो पूछो ही मत, है ना। जी अब जैसे बाकी तो सब, जैसे मैं तो नहीं गया, मैं बैंक में बैंक एम्प्लॉय था, जी तो बाकी फादर परदादा वगैरह सारे आर्मी में ही थे, तो बैकग्राउंड तो वही फौज वाला ही था, जी। है ना। फिर हम गोरखों में होता ही है कि नहीं यार उधर चलते हैं, क्या करना है। ये जो है ना लेजी लाइफ ही बोलो, जी। सिविल का क्लर्क बन गए वो, है ना। इससे तो दूर रहते हमारे कास्ट वाले उसको उतना पसंद नहीं करते जी। उनको चाहिए एक्टिव लाइफ। आपके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। हाँ तो सर आप प्लीज उठकर आप हमें थोड़ा सर के बारे में और बता सकते हैं? तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये साथ ही है इंद्रुनाग ना, दाणु। जी ये दाणु साथ है, ऊपर वहाँ होता पैराग्लाइडिंग का ना। और ये आपका यहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा था, जी। है ना। तो ये यूनिट वालों ने फिर यहाँ पर ये मेमोरियल बनाया हुआ है। ये बेटा हो गया क्या बीच वाले, पायलट, जी ये को पायलट हो गया जी। और ये इंजीनियर बैठा हुआ था साथ में। एक्चुअली यहीं पर आकर के हाँ, वो crash हेप्टर हुई थी ना? गिरा। ओके, ये आर्मी वालों ने बनाया है। हाँ, ये आर्मी वालों ने बनाया हुआ है। ये भी फिर पैराग्लाइडिंग के वक्त ये भी पैराग्लाइडिंग का है। और ये तीनों शहीद ये हुए ना? तीनों शहीद हुए थे। मेजर विजय थापा, को पायलट कैप्टन अविनाश अविनाश सोमवंशी सोमवंशी, मेजर इनको विकास सेवा मेडल मिला। जी और ये अपने मेजर विकास, वारियानी इनको भी सेना मेडल दिया गया। जी। चीन की टोली ने उड़ा था चीता, है ना। और ये न्यूज़पेपर है देहरादून का। अच्छा और ये दूसरा शहीद अभिजय के नाम से बनेगा चौक। ये यहाँ जो अपने मंत्री थे जी। उन्होंने किया था प्रॉमिस, तो लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब तो सर नहीं, बात सच है सर, अगर प्रॉमिस किए तो उनको बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए तो, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है। तो क्या क्या वादा किया गया था सर? बस यही चौक बनेगा, वो भी हमने क्या, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, बाकी जो है उन्होंने डिमांड की थी कि भाई इसके लिए कुछ होना चाहिए। जी जी तो उन्होंने सिंपली एक रोड है, ये जो जिस रोड से है ना, इससे आगे कोई 1 किलोमीटर ही होगा, जी। तो ये रोड इसके नाम में कर दिया, तो दैट इज नॉट इनफ ना, है कि नहीं? वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात हो। कोई स्कूल का नाम या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। स्टैचू कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई ग्राउंड कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर अगर बोल रहे हैं कि चौक वो बनेगी स्टैचू, अगर वो नहीं बनी तो उससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हो? और बहुत ही सिंसियर जी ये होता ना। तो उसके एक लेडी ऑफिसर थी साथ में जी। तो वो बोलती थी इस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। बेटे से सीनियर थी, लेकिन वो इतनी ये बोलते थे मैं इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। सर ने वो ट्रस्ट कमाया। हाँ, कमाया है ना जी। तो ये फ्लैग जो मिला था, हाँ, ये तो शहीद जो भी होता है सभी को देती है। ये किसके हाथ में दिया गया था? आपके हाथ में? हाँ, हमारे हाथ में। और ये रहा ये से precious। ये 100 चक्र। जी। ये सारे सर के सामान है ना? हाँ, इनका ये सामान है। मैंने कहा चलो याद है तो संभाल के रखते हैं ना। जरूर 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 सर।
और ये मेमोरियल ये है बठिंडा में था ना बेटा, जी तो जब वो इनको पता लगा तो फिर उन्होंने ये जो वहाँ रैंक होते हैं ना, अदर रैंक्स जी जी बिलो ऑफिसर, जी। तो उन्होंने फिर ये इसके नाम में कर दी, ये क्लब, इनका क्लब है। अच्छा, ये यूनिट में है क्या? हाँ, अपने सीएम साहब आए थे, एक्स सीएम, अच्छा क्या नाम है, जयराम ठाकुर। वो भी क्यों आए, अपने मोदी जी ने कहा था ना कि भाई जी अब इलेक्शन का टाइम भी था सा, तो सारे जितने भी हैं शहीद वगैरह उनके घर में विजिट करो आप। तभी ये जयराम ठाकुर और सेंटर से एमपी जाए थे एक दो। फॉर्मेलिटीज, वोट था ना। हाँ, वो तो फिर वोट के चक्कर है। वोट बैंक। हाँ, वोट बैंक। लेकिन सर फौज अपनी तरफ से हमेशा खड़ी रहती है, आपको कुछ भी हेल्प लगे फौज हमेशा तैनात है। इन मिनिस्टरों का पता नहीं, ये लोग कभी खुद के नहीं हुए नहीं नहीं, फौज की तरफ से वैसे कुछ नहीं जी। तो बाकी तो जो अपना ये पॉलिटिकल साइड है वो तो फिर कहने की बात इन्हें सभी जानते हैं कि सब जानते है ना। हैं। जी सर, जो सैनिक 40-50 हजार की सैलरी में सीने पे गोली खाने को तैयार है, अब एक साइड आप उसके घर में आप ढुकिएगा ना, अंदर जाते हैं तो कमरा खत्म, इतना छोटे कमरे में वो लोग पूरा फैमिली है। अब आप सोचिए, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो भी हैं इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, जितने इन लोगों की भी सैलरी है सर, एक एक पॉलिटिशियन की 2.5 लाख 5 लाख सैलरी, पर्क्स अलाउंसेस जो है एटसेट्रा सो अलग। और फिर मेन क्या ना, एक दिन में अब एक दिन इनकी हो गई ना, एमएलए बने एक दिन, MP MLA पेंशन शुरू हो जाता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। और दूसरी बात, 2 बार एमएलए बनता 2 बार मिलेगी। जी जी जी। एमपी बन गया उसकी भी मिलेगी, है ना ये। और इन लोगों की एक तो ऊपर से पेंशन भी बंद कर दिया गया, इन्हीं का टैक्स का पैसा काटो, इन्हीं को बाद में रिटायर के बाद दो। अच्छा, मैं क्या कहने वाला था, जी ये अपने मेजर विकास है ना, जी इनका मिस के साथ डिवोर्स का चल रहा था, यानी कि लास्ट स्टेज में था। तो मिसेज इनकी साथ में रहती नहीं थी, एक बेटी थी इनकी, तो वो भी अपनी मदर के पास। तो लास्ट स्टेज में था, अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो इनका हो गया था तलाक, है ना। ओ, तो क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी कि वो हो गया, अब तलाक तो हुआ नहीं, तो सारा बेनिफिट वाइफ। मिसेस को मिल गया। और मदर हाउसवाइफ थी इसकी, और फादर जो था ये डेयरी फार्म में काम करता था भाई, वो होगा, लेकिन वो प्राइवेट है ना। जी तो अभी मैं एट प्रेजेंट मेरे को लगता है कि वो है हैंड टू माउथ है। जी जी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा बेनिफिट तो अगर शादी है तो वो ले जाती है ना। अब जैसे इनका केस है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे 100% है तो 30% तो पेरेंट्स को दो कम से कम। ऑब्वियसली ये तो बनता है। अब कैप्टन विकास है, इनके बड़े ब्रदर जो थे 1 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी, जी है ना। 2 साल के बाद ये चला गया, शादी हो गई थी इसकी। जी तो फिर मिसेज ने इसके, अब वो किसान, बैकग्राउंड। हाँ फार्मर हैं वो, तो फिर मिसेज ने 1 साल के बाद शादी कर ली और वो भी चली गई। अब तो माँ बाप तो अकेले रह गए ना। तो मैंने कहा कुछ जो फाइनेंशियल जो है ना, डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, जैसे पेंशन ही है तो 30, कम से कम 30% तो दो इनको इस केस में, है ना। जी जी जी, नहीं ये बात सच है सर आपकी, मतलब दोनों लेकिन तरफ। आप सुनेगा कौन और इन तक पहुंचाएगा कौन, ये बताओ आप। जरूर सर, क्यों नहीं, है हम ना, तो हैं सर। ये बातें पहुंचनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं आपकी बात समझ सक रहा हूँ सर, बहुत अच्छे से मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जरूर इस पे ऐसा नहीं है, हम लोगों का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका दर्द दिखलाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसे शहीद परिवार के माता पिता भी हैं जिनके साथ ये घटना घट रही है कि बेटे के जाने के बाद मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है उनकी वाइफ को मिल जाता है, माँ बाप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। कोई नहीं सर, जरूर अगर प्रॉब्लम है किसी चीज में तो वो सही किया जा सकता है। अदरवाइज अभी जैसे 2 लोग 3 लोगों को 4 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये नियम चेंज नहीं होता है तो ये तो अब परमानेंट बन जाएगा। अब यहाँ तो मैंने 2 ही केस बताया ना, बहुत सारे 50 केस तो होगा ही होगा।
ज़्यादा हो 50% यानी कि 50%। जी जी चीज़ें गवर्नमेंट के कानों में पहुंचनी चाहिए ज़रूर और इस पर गवर्नमेंट स्टेप भी ले। जी। देखना है तो दोनों को इक्वल देखो या फिर छोड़ना नहीं चाहिए किसी को, ये तो छोड़ना फैक्ट नहीं है। चाहिए। अब देखो ना, माँ बाप ने बचपन से कैसे पाला होगा, कैसे है ना पढ़ाया होगा, वो प्रॉब्लम तो आती है ना, माँ कैसे उन्होंने अरेंज किया होगा, खुद sacrifice होकर के आप- जो सेक्रीफाइस किया, तो आखिर में उनको क्या मिला? बेटा चला गया, है ना, बहू भी चली गई, रह गए अकेले, है ना। चलो इन दो का केस ले लो ना, ये तो डिजर्व करते ही है ना कि भाई इनको 30% दिया जाए। जरूर जरूर, ऐसे बहुत सारे केसेस है सर। ये दो तो सिर्फ आप सामने या तो आप बता दे रहे हैं, ऐसे हिडन बहुत सारे वही तो cases। बता रहा हूँ, 50% केस तो ये है ही है ना। कोई नहीं सर, चीजें लोग कहेंगे तभी बाहर आएगी बातें, हाँ। तभी लोगों के कान में भी जाएगी। बट लोग कहते नहीं है, आप चुप रहते हैं, तो फिर सॉल्व कैसे होगा प्रॉब्लम? अब जैसे आप कारगिल वार का ही ले लो, जी उस समय गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया उनको ना, जी जी जो शहीद हो गए थे शहीद हो उनके गए। फैमिली को बहुत, जो मैरिड थे ना, बहू बस लेकर चली गई। ये गलत है। अब सामने वालों को भी समझना चाहिए कि सामने वाले ने अपना पूरा दुनिया खो दिया है। अब ऐसा ना, डिजर्व तो पेरेंट्स भी करते ही है ना। पेरेंट्स नहीं है करेंगे कि तो नहीं? कौन करेंगे? हाँ, पेरेंट्स के अलावा और मतलब, अब एक माँ बच्चे को 9 महीने रखती है, तो उनसे ज्यादा दर्द कौन किसको होगा? पिता जो उसको इतना दूर तक पहुंचाने के लिए खून पसीना ही कर देता है, उनसे ज्यादा दिक्कत किसी को होगा? और सर थैंक यू सो मच Thank you. आपका कीमती वक्त के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।